राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत सार की जय। श्री मद्भागवत सार में 412 मन में विकार करने वाला कोई भी चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। उसे चित्र के मन में होने से कृष्ण भजन में विघ्न होगा। अच्छे चित्र लगाएं। 413 बहुत सरल रहने वाले को संसार दुर्लभ गिनता है। 414 भगवान शंकर की कृपा बिना सिद्धि नहीं मिलती। 415 अपने किसी एक इष्ट देव में संपूर्ण भाव रखो। एक दूसरे देव को अपने इष्ट देव का अंग मानकर वंदना करो। बच्चों, जैसे इष्ट देव, जैसे हमारे घर की कुल देवी जो है वो शाकुम्भरा है। जैसे हम शाकुम्भरा की पूजन भक्ति भाव से बहुत करते हैं, तो हम जैसे माता दुर्गा का भी करते हैं, 9 देवियों का भी करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कि कहीं भी जाते हैं या आते हैं तो माँ शाकुम्भरा को साक्षी मानते हैं कि चलो माँ हमारी रक्षा करना। तो जैसे कि आप लोगों के भी माँ, किसी की माँ बाला सुंदरी है, किसी की मनसा माँ है, किसी की बेरियां वाली हैं, किसी की शाकुम्भरा है, किसी की दुर्गा है, किसी की काली है, किसी की ज्वाला देवी हैं, किसी की फतेहपुरनी है, कि बहुत देवियां हैं। हर एक की अलग अलग देवियां होती हैं। किसी की बनभोरी हैं, किसी की शारदा देवी हैं। तो बच्चों, आप मानो सभी देवी देवताओं को मानो, लेकिन सबसे पहले अपने कुल की देवी। अगर आप बाहर से कुछ लाती हो, थोड़ा मोड़ा भी चीज लाती हो, तो पहले पितरों का, देवी का, फिर पितरों का आप जरूर थोड़ा सा मिंसा करो। उसको गौ को दे दो। जैसे आम के सीजन में आम ले आए तो आपने एक आम में नस दिया पितरों का, एक देवी का। आप गौ को दे दो। ब्राह्मण हो पास में तो ब्राह्मण को दे दो। अगर किसी कहीं से मिठाई आता है, आप लेके आते हो, तो मिठाई मिनसो। क्योंकि देखो बच्चों, देवी माँ शक्ति खाती नहीं है, नहीं खाती है ना बच्चों। अगर आप रखोगे 2 लड्डू, 2 ही लड्डू आपको दिखेगा, लेकिन वो भोग लगाती हैं। क्योंकि जिस घर में माँ शक्ति का जो आया हुआ पहले चीज निकाला जाता है, उस चीज में मिठास और बरकत अलग होती हैं। तो आप लोग भी, आपके या देवता हो या पितर या देवी, कुल की, देखो कुल के पितर होते हैं हमारे देवता। जैसे किसी के शाम बाबा हैं कुल देवता, किसी के शाम बाबा हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के कृष्ण हैं, किसी के गणेश हैं। बच्चों, ये मतलब अपनी अपनी अलग होती है पहचान कि हमारे कुल के देवता हैं। कुल के देवता और देवी किसको कहा जाता है? जो हमारे कईयन पुश्तों से चला आ रहा है। अगर कोई कहता है ना कि इस देवी का कर लो, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि लाग तो नहीं लगेगा। क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने लाग लगाया है वो तो हमारे साथ चलेगा। नया लाग लगाना नहीं चाहिए बच्चों। जो नया लाग होता है उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से निभता है। जो बुजुर्गों ने लाग लगाया है वो निभ जाएगा, लेकिन जो नया लाग लगाओगे आप, वो नहीं निभेगा। तो आपके जो बुजुर्गों ने लाग लगा रखा, उसी लाग को आप रखा करो और उसी लाभ को आप करो। 416 पृथ्वी तत्व गणेश की उपासना
विघ्न नाशक हैं। जल तत्व शिव, शिव की उपासना करने से धन मिलता है। तेज तत्व माता जी, माता जी की उपासना से धन प्राप्ति। आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना प्रेम वर्धक है। 417 शरीर को सादा रखो, मंत्र भस्म है। एक मुट्ठी राख है, इसे विशेष लाड प्यार एवं श्रृंगार मत करो। माथे पर नित्य चंदन की बिंदी लगाओ। 418 मनुष्य विवेक से भोग और तप दोनों कर सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वो विवेक मतलब वो तेज से, अपनी बुद्धि से भोग और तप दोनों कर सकता है। 419 सब में ईश्वरीय भाव रखो, यह तप है। सत्य और प्रिय बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार तथा अहिंसा यह शारीरिक तप है। 420 कठोर वचन कभी मत बोलो, इससे प्राणी का मन को कष्ट मिलता है। बच्चों, कभी किसी से कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल देते हो लेकिन उसके दिल में इतना तकलीफ होता है कि आप समझ भी नहीं सकोगे। आप हर एक घर की कहानी ले लो। जैसे आप बड़े हो गए, हम बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम बुजुर्ग हैं। अगर हम सही उनको रास्ता दिखाएंगे या सही बात भी करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता बच्चों। तो वो उल्टा सीधा बोल देते हैं। कहते हैं ना बच्चों, हाँ हाँ हम कर लेंगे, चुपचाप बैठ, बीच में दखल मत दे, बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को तकलीफ होती है, क्योंकि अगर बाहर भी आप बोलते हो तो उनको तकलीफ होती है। बाहर वाले तो आपसे लड़ लेंगे, आपके माता पिता आपको यही कहेंगे अच्छा बेटा कर ले। लेकिन आपस में अगर दोनों जी हैं, माँ बाप दोनों हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपस में बात करके मन हल्का कर लेते हैं। बच्चों, अगर पिता है माँ नहीं है तो अंदर अंदर गम कर जाएगा, और माँ है पिता नहीं तो अंदर अंदर गम कर जाएगी। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मैंने क्या पुत्र मांगा था और तूने क्या दिया। उसके मुँह से यही निकल, दुर्शिष कभी नहीं देती माँ, शराब कभी नहीं देती अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन उसका आत्मा तड़पता है, हे परमात्मा मुझे फलाने के जैसे बेटा देता तो मेरी भी जिंदगी सुखी। तो बच्चों, कुछ लोग खोटा कुछ लोहार, क्योंकि कुछ हमारा किस्मत खराब और कुछ हमारी करनी, तो हमें भोगना पड़ेगा। हम पिछले जन्म में या इस जन्म में अपने सास ससुर को तंग किए होंगे या अपने माँ बाप के सामने बोले होंगे, तो हमारी औलाद जरूर बोलेगी बच्चों, क्योंकि एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, एक हाथ ले। किसी बुजुर्ग ने कहा है, जैसा देगा वैसा लेगा। तो तकलीफ होती है बच्चों। चलो, वो ना समझी में उन आपके माता पिता आपके दादा दादी से या माता पिता से लड़े हैं, तो ये नहीं होता बच्चों कि वो लड़े हैं तो आप भी लड़ो। आप मीठा बोलो, समय है, समय है बच्चों, सुधर जाओ। क्योंकि अभी आप मीठा बोलोगे तो आपके औलाद देखेंगे तो आपसे मीठा जरूर बोलेंगे बच्चों। ये लिख के दे रही हूँ, शायद दादी रहे ना रहे इस दुनिया में, लेकिन आप ज़रूर ये कहोगे कि दादी अम्मा ने सही कहा था। आपके बच्चे जैसे देखेंगे, कच्ची मिट्टी हैं अभी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं। किसी के यहाँ ज़्यादा लड़ाई होता है तो बच्चे लड़ाई सीख जाते हैं। वो स्कूल जाएंगे तो लड़ेंगे, घर रहेंगे तो लड़ेंगे, पड़ोस में लड़ेंगे, झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे। तो बच्चों,
माँ बाप की ज़िंदगी खराब हो जाती है। आप कभी भी बात करो या सलाह करो तो अपने बच्चों को इधर उधर करके करो, क्योंकि जो बच्चों को गलत असर ना पड़े, जो कल आपको भुगतना ना पड़े। देखो बच्चे, जैसे मेरे दिमाग में आता है मैं आपको समझाती हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे रहो, वो तो परमात्मा की इच्छा है और आपकी इच्छा है। 420 कठोर वचन कभी मत बोलो, इससे इससे प्राणी का मन को कष्ट मिलता है। 421 व्यवहारिक शुद्धता का अर्थ है जीवन में शुद्धि का आगमन। 422 संशय सदाचार यम उत्तम संस्कारों से शांति मिलती है, संपत्ति से शांति नहीं मिलती। संपत्ति से विकार वासना बढ़ते हैं। बच्चों, जिनके पास, जिसमें लिखा हुआ है कि जिसका दिल शांत है, वो भगवान का नाम जपता है, या संस्कार मिला हुआ है उसको, अच्छी संस्कार, तो उसके दिल में बुढ़ापा तक शांति ही शांति रहती है। और अगर आपके पास संपत्ति है और आपके बच्चे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उसी टाइम कंट्रोल कर दो। और कंट्रोल नहीं हुए तो बच्चों, क्योंकि उनका जीवन फिर अशांति में चलेगा, वो अशांत होंगे तो आपका जीवन तो अशांत है ही है। जिसके माँ बाप, जिसके बेटा बेटी का अशांत दिमाग होता है, उनके माँ बाप का उससे दुगना चौगुना अशांत होता है। समय सदाचार एवं उत्तम संस्कारों से शांति मिलती है, संपत्ति से शांति नहीं मिलती। संपत्ति से विकार वासना बढ़ते हैं। 423 वासना के अधीन हुए मनुष्य को विलासी जीवन पसंद होता है। जो विलासी जीवन बिताता है उसे ईश्वर के स्वरूप का बोध नहीं होता, वह कभी ईश्वर को पहचान नहीं सकता। मनुष्य की एक एक इंद्रियां की विषय भोग की लालसा बढ़ती है, ईर्ष्या भी आती है किंतु टिकती नहीं। विषयों के आनंद स्वरूप बहुत दुख होता है। बच्चों, जैसे किसी ने कहा है कि कोई मजदूर है, ठेके पे काम कर रहा है, हालांकि तो उसको पूरा काम करके ही हटना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप 500 में लगवाए हो, किसी को ठेका दे रखा 500 रुपये रोज में, और उसको 600 या 700 मिलता है, तो वो आपका काम छोड़ देगा, दूसरे का काम कर लेगा। ये लालसा है। मान लो आप कहीं खाना खाने जा रही हो या पार्टी में जा रही हो, तो आपके घर में कोई है, वो 2 रोटी खाता है, लेकिन बच्चों देखो, असलियत बात कह रही हूँ, तो कहते हैं कि जो सच बोलता है वो आंखों में उंगली दे देता है। आपके सास है या माँ है या ससुर पिता हैं, अगर 2 रोटी खाता है तो आप कहेंगे कि देखो मेरे पिताजी नहीं आए, मेरे ससुर जी नहीं आए, आप उनका रोटी घाल दो। हाँ हाँ, कितना कितना घालूं? आप कह दोगे ये थोड़ा सा खाते हैं 10-12 रोटी। उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी आपने। 10-12 रोटी, वो 2 रोटी खाते हैं, लेकिन लालच बुरी बलाए, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए। किसी ने सच कहा है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच से मक्खी गुड़ में चिपक गई, तो किसी ने देखा तो उसने बनाया। लालच बुरी बलाए, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, क्योंकि पंख लिपट जाते हैं गुड़ में, वो उड़ नहीं सकती और वहीं पे मर जाती हैं। तो बच्चों, अगर देखो बच्चों, अगर आपके सास है ससुर हैं, 2 रोटी खाते हैं, अगर कोई कहता भी है कि हाँ रोटी ले जाओ, अगर आपके अपने कहते हैं तो आप उनका ही इतना खुराक लाओ जितना वो खाते हैं।
क्योंकि आपने 10 रोटी बंधवा के ले आए, वो 2 रोटी खाई, 8 रोटी आपका वेस्ट गया, खराब गया। वो 2 रोटी आप नहीं खाओगे, 8 रोटी वो सुबह गऊ को खिलाओगे या किसी को। कल न कुछ बात होता है तो वो फट कहेगी कि 10-12 रोटी खाती है तेरी सास या तेरे ससुर। बदनामी होती है बच्चों। आप बल्कि मेरा मत मैं अपना बता रही हूँ, आपका मत आप जानो, मैं अपना मत बताती हूँ। मेरा तो यही होता है कि ना लाती नहीं, घर में बना लेते हैं। मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, कहीं भी नहीं आती जाती। बस ऐसे कोई जैसे हमारे जजमान हैं उनके यहाँ जिमने जाती हूँ तो वो कहते हैं कि लड़की के वास्ते ले जा, वरना रोटी बना रखा है। मैं नहीं लाती बच्चों, मैं अपने मत का बता रही हूँ, आपका मत आप जानो बच्चों। विषयों के आनंद स्वरूप बहुत दुख होता है। 424 बालक भगवान का ही बाल रूप है, उसका अपमान कभी मत करो। जो बच्चा छोटा है, जो छोटा बच्चा है, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी उसको देखें, कहीं कहीं तो ऐसे देखने में आया है कि चलते हुए भी छोटे बच्चे को चोटी भर देते हैं और या थप्पड़ मार देते हैं, या कुछ खाता पीता रहेगा हिला देंगे डुला देंगे। उससे भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पता होता है कि भगवान जो बच्चा है, बच्चा के रूप में परमात्मा आते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे के आगे अगर आप सांप डाल दोगे, जब भी उसको खिलौना है, खिलौना डाल दोगे, जब भी जहर पिला दोगे, जब भी हमारे जैसे जो हैं हमें कोई जहर पिला के देखे, 4 थप्पड़ इधर और 4 थप्पड़ उधर। क्योंकि बच्चा वो कैसे गाना गाते हैं, बच्चा हरदम से बेगाना होता है, बच्चा हरदम से बेगाना होता है। क्योंकि बच्चा हरदम से बेगाना है। जब तक 5-6 साल का नहीं, 5 बल्कि 8-9 साल तक का बच्चा ना समझ होता है। आजकल तो बच्चे पढ़ने जल्दी जाने लगे तो थोड़ा दिमाग चंट होने लगा, क्योंकि पेटी में वो कंप्यूटर लिए हुए होते हैं। पहले तो भगवान की भक्ति में रहा करते, लेकिन अब तो मोबाइल माँ देखती हैं, पेट में बच्चा रहता है, वो ऑटोमेटिक ही वो मोबाइल का शौकीन हो जाता है। साल से पहले ही बच्चा 6 महीने का होगा और आप मोबाइल लगा के दिखाओगे उसको तो कभी इधर लपकेगा कभी उधर लपकेगा, मोबाइल लेने के वास्ते। बच्चों का आजकल इतना चस्का है, हर एक घर की हर घर की कहानी है। आँख खराब, बच्चे के छोटे छोटे बच्चों का आँखों में चश्मा लग गया है। तो बच्चों, आप भक्ति में अगर अपने बच्चों को लाते हो तो आपके बच्चे भक्ति में रहेंगे। और अगर आप जैसे भी रख सको, कच्ची मिट्टी है, चाहे कच्ची मिट्टी को मटका बना दो, चाहे कुल्हड़ी बना दो, चाहे दीवा बना दो, वो कच्ची मिट्टी है। पकने के बाद दीवा पकेगी तो वो आप कुछ भी तराश नहीं सकते, वो टूटेगी। अगर आप तराशना चाहोगे तो टूटेगी। लेकिन कच्ची मिट्टी ऐसी चीज़ है, कच्ची मिट्टी जिस चीज़ में भी तराशो वो ही चीज़ बन के तैयार हो जाती है। किसी ने कहा है, मिट्टी का पुतला तुझ में कितना गुमान है, मिट्टी के पुतला तुझ में कितना गुमान है। क्योंकि मिट्टी का पुतला जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। एक दिन मिट्टी कहे कुम्हार से, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तोए। कुम्हार को मिट्टी कह रही है कि तू आज बहुत खुश हो के मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगा जो तू उठ भी नहीं सकेगा। मैं तू रोंद के बनाता है, मैं एक दीवा के तौर पे जाता हूँ लेकिन उसमें 10 काम आता हूँ।
लेकिन तू जिस टाइम रोंदा जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा। तू मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो बच्चों, अभिमान किस चीज़ का? हमको पता है, आपको पता है कि ये शरीर मिट्टी का है, आज नहीं तो कल मिट्टी में जाना है। बच्चों, चुटकी बजाते ही समय निकल रहा है। हमारे शर्मा जी को 4 साल हो गया। आज एक बात ये सोचो कि पलक झपकाते ही ना वक्त किसी के गुलाम हैं, ना वक्त किसी के कहने से रुकती हैं। घड़ी के जैसे टिक 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 टिक, और दिन पे दिन, दिन पे दिन। हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ, मूर्ख हूँ मैं भी बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मैं 66 साल की हो गई हूँ। मेरी उम्र बढ़ गई। उम्र बढ़ी नहीं है बच्चों, उम्र घट गई है। उम्र कहाँ से बढ़ी? घट रही है ना बच्चों। आगे आगे चलते चलते चलते, क्योंकि उम्र, वैसे हम कहते हैं कि उम्र बढ़ गया, लेकिन उम्र घट गया। हमारे जो हमें जो मुझे हैं, वो परमात्मा के पास जाने के वास्ते शरीर तैयार हो रहा है। जो कुछ दान कर रही हूँ वो परमात्मा के पास जा रहा है, या जो कुछ मैं उल्टा सीधा बोलती हूँ या किसी को गाली देती हूँ बच्चों, वो परमात्मा के डायरी में लिखी जा रही है। तो कौन कहता है कि मेरी उम्र बढ़ गई? उम्र घट रही है। और ये तो परमात्मा का है, पानी का बुलबुला है ना। हमारे से पहले कोई रहा, भगवान आए, भगवान भी नहीं रह सके बच्चों। मृत्यु लोक ऐसा चीज है कि जैसे कोई भगवान से कहा, श्री कृष्ण से, कि प्रभु नाथ, हम कहाँ जाएंगी अगर आप हमें छोड़ के चले जाओगे? तो आप तो दिन को रात और रात को दिन बना सकते हो। भगवान ने कहा, बोले हाँ बना सकता हूँ। अगर मैं अपने वास्ते बनाऊंगा तो ये जितने भी मृत्यु लोक में हैं प्राणी, उनके वास्ते भी बनाना पड़ेगा। फिर ये संसार त्राही त्राही कर उठेगी। कोई मरेगा ही नहीं, कोई मरेगा नहीं तो कोई जन्मेगा नहीं। अगर जन्मता है तो सृष्टि बहुत, जैसे कि कीड़ी मकोड़ी अब भी है, इतना ही है बच्चों, समझ लो इतना ही है। लेकिन अगर कोई मरता नहीं तो ये धरती फट जाती इंसानों से। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, वो हमारे भला के वास्ते बनाया है। हम रोते हैं ना कि ये बंदा चला गया, वो बंदा चला गया। परमात्मा ने जन्म से पहले, जब माँ के गर्भ में एक दिन का जब अंश आता है, एक दिन का अंश, जिस टाइम पति पत्नी मिलते हैं और गर्भ धारण करती है, एक दिन में ही परमात्मा लिख डालता है कि तेरी मृत्यु इस चीज से होगी। छठी का हम बाट देखते हैं, वैसे मूर्ख हैं हम। छठी का बाट देखते हैं कि बेमाता लिखेगी, बेमाता भी लिखती है, लेकिन परमात्मा के ऊपर जो भगवान बैठा है आसमान के ऊपर, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, स्वर्ग, नरक, वहीं पे लिखा जाता है कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफें मिलेंगी। परमात्मा लिख के छोड़ देता है। वो हमारी किस्मत, जैसा हम बोए हैं वैसा काटेंगे। बच्चों, आज तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं ध्यान नहीं देती, बहुत बड़ा हो जाता है। और कुछ भी अगर मेरे से कुछ भी बच्चों अगर गलत निकल गया हो, अपनी दादी अम्मा को क्षमा करना, क्योंकि मैं समझाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा समझा जाती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। है मेरे कान्हा, आप भी माफ करना मुझे। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आपको गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। आप लोग सदा सुखी रहो।